अगर कोई व्यवस्था सुधार करना है तो उसमें युवाओं को आगे आना होगा और पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को। अगर संपूर्ण पिचरुआ वासियों का आभार व्यक्त करता हूं और उन सबसे कहना चाहूँगा कि यहाँ हैदरगढ़ नगर पंचायत की जनता, यहाँ का आम जनमानस अपने अंतरात्मा जब से नगर पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है तब से हर प्रत्याशी के अंदर एक जुनून है चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का, चाहे वह सभासद हो, चाहे वह चेयरमैन हो, चाहे वह मेयर हो। आज हमें बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ नगर पंचायत में, जहां से चेयरमैन के प्रत्याशी हैं एडवोकेट आलोक त्रिपाठी जी, आज हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर चेयरमैन बनने के बाद उनके क्या कार्य अधूरे हैं अभी तक पुराने चेयरमैन के, जो इनको करने हैं, किस प्रकार से विकास करेंगे, ये क्या मुद्दे होंगे इनके चुनाव के, कैसे चुनाव लड़ेंगे। हम चर्चा करते सीधे आलोक त्रिपाठी जी से। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। सबसे पहले नगर पंचायत के चुनाव आ गए हैं, इन पर जो चर्चा है आज की, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे इस बार आप, क्या मुद्दे होंगे आपके? जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा आम जनमानस नगर पंचायत का बिल्कुल बेहाल है। गली मोहल्ले जो हैं बिल्कुल गंदगी से पटे पड़े हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नया रोड निर्माण या जो पिछले चुनाव में वादे किए गए थे हर वार्ड में एक मैरिज हाल बनाने का, तो मैरिज हाल तो किसी वार्ड में बने नहीं और उल्टा कोई विकास कार्य भी नहीं हुआ। रही बात साफ़ सफाई जल निकासी की, वो भी नहीं हो पाई। तो जब पूर्णतया नगर प्रशासन फ्लॉप हो गया तो अब ये चूँकि हम लोग युवा हैं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि अगर कोई व्यवस्था सुधार करना है तो उसमें युवाओं को आगे आना होगा और पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को अगर यहाँ की जनता मौका देगी तो निश्चित ही विकास होगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। जैसा कि लोग कहते हैं कि हम सुनने में आया कि जो पूर्ववर्ती चेयरमैन अध्यक्ष रहे हैं उन लोगों ने कहा चुनाव के पहले जनता से वादे किए कि हम इसको टोक्यो बना देंगे हैदरगढ़ को। तो टोक्यो ठीक है, उन्होंने अपना वादा किया, हर कोई वादा करता है, लेकिन यहाँ का जो मतदाता है, वोटर है, उसको भी तो सोचना चाहिए कि टोक्यो बनाने के लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए ना। अगर हाई स्कूल फेल आदमी चेयरमैन बन जाएगा यहाँ का तो टोक्यो कैसे बनाएगा? वो खुद समझदार हैं, आप भी समझदार हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इससे पहले कभी आपने चुनाव लड़ा है चेयरमैन के पद? हाँ, हमने इससे पहले सभासद का चुनाव लड़ा था जी। वो हम जीते थे 2012 में जी। उसके बाद से भी 2017 में हमारा वार्ड सुरक्षित हो गया। हम अध्यक्ष का टिकट मांग रहे थे बीजेपी से जी। और टिकट हमें नहीं मिला तो हमने सम्मान किया और हम नहीं लड़े, हमने नामांकन नहीं किया जी। इस बार यदि आपको नहीं टिकट मिलता है बीजेपी से तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि अगर सर्वे करवा के टिकट दिया जाएगा तो मुझे ही मिलेगा, किसी दूसरे को मिलेगा ही नहीं। जनता में सर्वे करवा लिया जाए, जिसके पक्ष में अगर लोग हों उसको दे दिया जाए टिकट, हम स्वीकार करेंगे। चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही हैं इस बार? भैया, चुनाव की तैयारियां बिल्कुल ज़ोरों पे हैं। अब चूँकि जो नए लोग आए हैं वो ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं और हम 2010 से लगातार प्रयासरत हैं, तो हमको 10-12 साल हो गया जनता के बीच में काम करते हुए और इसी चीज़ को लेकर लोग जान रहे हैं कि ये नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे जी। तो हमारे लिए उतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि लगभग लोग वाकिफ़ हैं हमारे कार्यों से भी, हमसे और हमारे चेहरे से और हमारे नाम से लोग परिचित हैं। बस उनको जाके याद दिलाना है कि हम इस बार मैदान में हैं। क्योंकि अगली बार हम नहीं लड़े तो काफ़ी लोगों ने शिकायत भी की कि आपकी वजह से गलत निर्णय लेना पड़ा हमें मजबूरी में। तो अब इस बार हम किसी का जो है मजबूरी में गलत निर्णय नहीं होने देंगे। हम ऑप्शन के तौर पे रहेंगे, बाकी यहाँ की जनता जनार्दन तय करेगी कि उसको पढ़ा लिखा शिक्षित नेता चाहिए कि जिस टाइप में अभी तक लोग आते रहे हैं उस टाइप के चाहिए। खबरें बराबर चल रही हैं आपके हैदरगढ़ नगर पंचायत की, देखा जा रहा है कि लोग आज भी तिरपाल में रहने के लिए मजबूर हैं, उनके पास आवास नहीं है। हमने बताया ना आपसे, बहुत से अधूरे कार्य हैं। हमने पूरा रूपरेखा बना रखी है। जल निकासी के लिए सीवर लाइन की ज़रूरत है पूरे में, और यहाँ से जो है तिरपाल मुक्त नगर पंचायत होना चाहिए। कच्चे घर नहीं होने चाहिए। जो भी पात्र लोग हैं उनको वरीयता पे जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और निश्चित ही जो है
उनके लिए विकास के कार्य किए जाएंगे। विस्तार में आपकी अहम भूमिका रही है, तो कितना क्षेत्र बढ़ा है इस बार? भाई साहब, मैं जब सभासद था तो मैंने 2017 में जो है अपना प्रस्ताव दिया था, जिस पे जो है नगर विकास मंत्रालय ने डीएम साहब को लिखा था और उसी प्रस्ताव को ही स्वीकृत किया गया। उसी पे सारी रिपोर्टें लगी हैं। जो फाइल शासन में चल रही है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। कुछ लोग केवल हवाई बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने करा दिया। तो खैर मैं उस पे नहीं जाना चाहता। श्रेय लेने की होड़ मची हुई, कोई भी ले ले, ऐसा हो अपना जाके तहसील में एसडीएम साहब या डीएम साहब के यहाँ से पता करवा लें। जी, कितना क्षेत्र बढ़ा है? भैया 5 गांव बढ़े हुए हैं लगभग। हाँ, कौन से? 2 ग्राम सभा का प्रस्ताव हमने दिया था जी। रनापुर ग्राम सभा और पिचरुआ ग्राम सभा, जिसमें से दोनों आ गई हैं। पिचरुआ ग्राम सभा भी आपकी आ गई है और रनापुर। तो आप पिचरुआ गए, पिचरुआ के लोगों का वहाँ का हाव भाव कैसा था? क्या पिचरुआ में बहुत ही अभूतपूर्व सहयोग देखने को मिला। ये मान के चलिए कि जैसे लोग इंतजार ही कर रहे थे। हम गए तो हमें कतई नहीं लगा कि ये हमारा दूसरा घर नहीं है। इतना प्यार और स्नेह देने के लिए मैं संपूर्ण पिचरुआ वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ और उन सबसे अपील भी करता हूँ कि अपना स्नेह यूँ ही बनाए रखें। जी, आप अपने वोटरों से क्या कहना चाहेंगे, जो आपके वोटर हैं इस बार के नगर पंचायत के? क्या अपील होगी आपसे? अब चूँकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी राजनीति में भरोसा नहीं रखता, बयानबाजी भाषणबाजी में। मैं तो इस बात पे भरोसा रखता हूँ कि पहले करके दिखाया जाए, बोला कम जाए किया ज़्यादा जाए। लेकिन फिर भी मैं कम शब्दों में संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ हैदरगढ़ नगर पंचायत की जनता, यहाँ का आम जनमानस अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दे। वो देखे कौन सा प्रत्याशी चेयरमैन बनने लायक है। जो उसको लगे, अगर उसको लगता है कि हम उस लाइन में हैं तो हमें भी एक बार सेवा का अवसर दिया जाए। जी, धन्यवाद। हमारे बीच में थे आलोक तिवारी जी, जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और काफ़ी पहले से राजनीति में हैं। सभासद का चुनाव लड़ चुके हैं 2012 में, 16 में चुनाव नहीं लड़े चूँकि इनको टिकट नहीं मिला था और अब 22 में पुनः चुनाव लड़ेंगे वो। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार का चुनाव होता कैसा है। चूँकि 5 गांव बढ़े हैं, इस बार विस्तार हुआ है नगर पंचायत हैदरगढ़ का। आपको हम दिखाते रहेंगे ऐसे ही नई अपडेट, नए नगर पंचायत के चेयरमैनों से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। 20 समाचार के लिए अनुज अवस्थी की ये रिपोर्ट।